नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, समय बहुत कम बचा है और ये अंतिम रिवीजन आपका होने वाला है आपके संपूर्ण सिलेबस का। सिर्फ आपका डीआई नहीं होगा, करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा, आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगर आप इस क्लास को अंत तक कवर करते हैं तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आज की इस क्लास से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्यों को आज की इस क्लास में रखा गया है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और अगर आप जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल गुजरात भोगवा नदी के तट पर स्थित था, जबकि जुते हुए खेत और अग्निकुंड के साथ कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ है, जो हिंडन नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की थी। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है तथा गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल से मिलता है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्हों की बात करें तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिसका प्रतीक बैल या वृषभ था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म वाराणसी काशी में हुआ और इनका प्रतीक सर्प या फण था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जन्म इनका कुंड ग्राम वैशाली में हुआ और इनका प्रतीक सिंह था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तन वाराणसी में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यह पाली भाषा में दिया गया था। उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य में हुआ 483 ईसा पूर्व में। 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियां हुई और प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में। शासक थे अजात शत्रु हर्यक वंश के और अध्यक्ष बना था महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में 100 वर्ष बाद वैशाली में। शासक था कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का था और इस संगीति का अध्यक्ष था सबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है। शासक सम्राट अशोक मौर्य वंश का और अध्यक्ष होता है मोगलीपुत्र तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो होती है प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में। शासक होता है कनिष्क कुषाण वंश का और इसका अध्यक्ष बनता है वसुमित्र। और इसी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान व महायान में विभाजित हो जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के इलाहाबाद कौशांबी लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है तथा टोपरा एवं मेरठ स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। गुप्त काल के प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्रेण ने चंपू शैली में की थी। चंपू शैली का अर्थ है गद्य और पद्य दोनों में, जिसमें समुद्रगुप्त की भारत का नेपोलियन के रूप में विजयों का वर्णन मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य ने की थी, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने की थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, जबकि द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित किया। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली और तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, जिसे बाद में बलबन ने समाप्त कर रक्त और लोहे की नीति अपनाई। बाजार नियंत्रण एवं मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दीवान ए रियासत और शहना ए मंडी विभाग स्थापित किए। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने संगम वंश के तहत की थी। इसके महानतम शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे और इनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि रहते थे। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की और 1582 में तौहीद ए इलाही दीन ए इलाही की घोषणा की। 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। इसके श्री गणेश 29 मार्च 1857 का बैरकपुर में मंगल पांडे
34वीं NI रेजिमेंट बलिया निवासी के विद्रोह से हुआ तथा औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। तो जो 1857 की क्रांति थी उसकी शुरुआत कब होती है? 29 मार्च 1857 के बैरकपुर से, लेकिन औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। 1857 के महासंग्राम के प्रमुख केंद्र एवं उनके नेतृत्वकर्ता लखनऊ बेगम हजरत महल एवं ब्रिजेश कादिर, कानपुर नाना साहब धोधुपंत एवं सेनापति तात्या टोपे जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, झांसी महारानी लक्ष्मीबाई जिनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका, फैजाबाद अयोध्या मौलवी अहमदुल्ला शाह जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया, बरेली खान बहादुर खान, इलाहाबाद प्रयागराज में मौलवी लियाकत अली, जगदीशपुर बिहार में बाबू कुंवर सिंह एवं अमर सिंह। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज तथा आत्मीय सभा 1815 की स्थापना की और लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा निषेध कानून नियम 17 बनवाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया तथा सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में AO ह्यूम द्वारा की गई। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन की बात करें तो 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1892 इलाहाबाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1899 में रमेश चंद्र दत्त और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिकाचरण मजूमदार। ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट हुआ, कांग्रेस व मुस्लिम लीग समझौता हुआ, गरम नरम दल का पुनर्मिलन हुआ। 1925 का कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं और 1936 का पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद को लक्ष्य घोषित करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एकमात्र वो अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। 1907 के सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष बने थे रासबिहारी घोष, में कांग्रेस का विभाजन गरम दल, लाल बाल पाल और नरम दल में हुआ, जिनका पुनर्मिलन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह बिहार था। तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध था। राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ये गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध सभा थी, जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ और 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव द्वारा वापस ले लिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन, HRA द्वारा सरकारी खजाने की लूट के जो अमर शहीद थे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये इनका वाक्य है। अशफाक उल्लाह खान फैजाबाद जेल में इन्हें फांसी दी गई, प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम क्रांतिकारी जिन्हें फांसी हुई। ठाकुर रोशन सिंह नैनी प्रयागराज जेल में फांसी हुई। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल में फांसी दी गई, नियत तिथि के 2 दिन पूर्व 17 दिसंबर को ही। साइमन कमीशन गठन 1927 को होता है। भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को होता है। में सभी 7 सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत कमीशन कहा गया। लाहौर में इसके विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से घायल होकर लाला लाजपत राय शहीद हुए। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक 240 मील की ऐतिहासिक पदयात्रा कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और नमक कानून तोड़ा था। ध्यान रखिएगा, ये शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 से और ये चलता है 6 अप्रैल 1930 तक। साबरमती से यात्रा प्रारंभ होती है और दांडी में समाप्त होती है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के गवालिया टैंक मैदान में पारित हुआ, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 के 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर।
इसी की सिफारिश पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन तय हुआ। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे सब्जेक्ट की, जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। भारत के संविधान का लगभग 70% आधार भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता, अखिल भारतीय संघ और संघीय न्यायालय का प्रावधान था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष तथा एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष चुने गए। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। संविधान सभा की 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। एक तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और अखंडता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 बाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया। भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोतों की बात करें तो ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से मूल अधिकार लिए गए, न्यायिक पुनर्वलोकन लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। जर्मनी बीमर संविधान से या बाइमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। अनुच्छेद 368 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लिया गया है। देखिए, देखा जाए तो ज्यादातर संविधान का हिस्सा इंग्लैंड के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लैंड का शासन था और आयरलैंड में भी ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। तो जहां से जो भी आया है वो भारतीय संविधान में वो अंग्रेजों का बनाया हुआ ही है ज्यादातर। जर्मनी का अगर आप छोड़ दें, पूर्व सोवियत संघ का छोड़ दें और अमेरिका के कुछ 1-2 कानून छोड़ दें, वैसे अमेरिका पर भी पहले अंग्रेजों का ही अधिकार था। तो देखा जाए जो भारतीय संविधान है उसका पूरा मूल अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून और नियम ही है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 25 भाग तथा 470 से अधिक अनुच्छेद हैं। संविधान के अति महत्वपूर्ण अनुसूचियों की बात करें तो 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। ये भाषाओं से संबंधित जितने संशोधन है याद करके जाइएगा। अगर आपको याद है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था के 29 विषय, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के 18 विषय 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। भाग 3 की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक यहां पर मिलता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? मूल संविधान में जो मूल अधिकार है उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, पुट्टास्वामी केस 2017 की बात करता है। अनुच्छेद 21(a) शिक्षा का मौलिक अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 से यह लागू है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। एक तो जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस कहते हैं, और इसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो।
अवैध निरुद्धि के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। परमादेश, हम आज्ञा देते हैं, सार्वजनिक अधिकारी को विधिक कर्तव्य पालन का आदेश। प्रतिषेध, मना करना, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए। उत्प्रेषण, पूर्णतया सूचित होना, अधीनस्थ न्यायालय के मामले को अपने पास मंगाना या निर्णय रद्द करना। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण करने पर पूछताछ की जा रही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है और इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। कौन कौन से राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। बात करते हैं भाग 4A की। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 जोड़े गए। 86 में संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत होता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति से होता है और यह पद्धति अनुच्छेद 55 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लाता है। संसद के किसी भी सदन में 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना और कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से चलाई जा सकती है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है तथा राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में उल्लिखित है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 में है तथा राज्यपाल का अनुच्छेद 213 के तहत है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 में यह वर्णित है। इसके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों की सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत भाग लेते हैं। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत होता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में वर्णित है। अधिकतम 250 सदस्य स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा की बात करें तो अनुच्छेद 81 है। अधिकतम 550 सदस्य। 104 में संशोधन 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनयन समाप्त किया गया। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन यह बात अनुच्छेद 118(4) में लिखी है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर पेश किया जा सकता है और राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक इसे रोक सकती है, अन्यथा इसे पारित मान लिया जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266(1) में है और आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 में वर्णित है। याद रखिएगा, बजट 112 में, संचित निधि 266(1) में और कॉन्टीजेंसी फंड या आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत होता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 38 न्यायाधीश हैं। एक सीजेआई है, 37 अन्य हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर 38 हैं। ठीक है, कितने हैं? 38 हैं। 34 पुराना प्रिंट हुआ है, 38 याद रखिएगा। सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। यह अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेखीय न्यायालय है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों में स्थापित है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। लद्दाख के लिए खंडपीठ की गठन करने की बात कही गई है। सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में की गई। 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम ब्लॉक जिला की सिफारिश की। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, जो प्रभावी 24 अप्रैल 1993 को होता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, द्वारा भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ तथा 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए। महिलाओं हेतु न्यूनतम 33% आरक्षण अनुच्छेद 243D का प्रावधान किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243I तथा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 243K के तहत किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन 243I और राज्य निर्वाचन आयोग 243K।
भारत की संवैधानिक संस्थाएं एवं संबंधित अनुच्छेद। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 प्रथम विधि अधिकारी होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है। भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अनुच्छेद 315। संविधान में वर्णित 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। भारत की वित्तीय साख खतरे में होने पर भारत में आज तक का कभी नहीं लगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और इसका उल्लेख भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता है। अब हम बात करेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल की। भारत का भौगोलिक विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट नैनी मिर्जापुर से गुजरती है और ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। यह 5 राज्यों यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व क्रम की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, रांची से ठीक ऊपर से है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो एकमात्र राजधानी है जो कर्क रेखा के ऊपर है, वो है रांची। विशेष तथ्य की बात करें तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित कुल तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है और ये पुरानी लंबाई है। नई जो लंबाई है वो 11,098 किलोमीटर है। ठीक है, 11,098 है तटीय सीमा की बात करी जाए तो ये चीज ध्यान रखिएगा। समय सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4,096.7 किलोमीटर तथा सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात 1214.7 किलोमीटर, यह भी पुरानी है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी पीओके में है। भारत के निर्विवाद भूभाग में स्थित सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है जो 8586 मीटर सिक्किम में है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में फैली हुई हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा 2637 मीटर है, जबकि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है जो 2695 मीटर है। यह अन्नामलाई श्रेणी में केरल में है। तो अनाईमुडी जो है ये केरल में है। भारत के प्रमुख दर्रों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सिपिकिला सतलज नदी प्रवेश करती है, यहीं से रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा। उत्तराखंड में माना है, नीति है, लेपू लेक है और लिपू लेक जो है वे कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग भी है। सिक्किम में नाथुला है, भारत चीन व्यापार मार्ग है, जेलेपला है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है, दीफू है, यांग्याप है, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से प्रवेश करती है। महाराष्ट्र पश्चिम घाट में थाल घाट, मुंबई, नासिक, भोर घाट, मुंबई, पुणे और केरल पश्चिमी घाट, पाल घाट, कोची, चेन्नई स्थित है। उत्तराखंड के पंच प्रयागों की बात करें तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और यहीं से संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो झेलम है, चिनाब है, सबसे बड़ी सहायक है, रावी है, व्यास है और सतलज है। 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत भारत रावी, व्यास और सतलज का पूर्ण उपयोग करता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में त्सांगपो, अरुणाचल में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है जो 1465 किलोमीटर लंबी है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से उद्गम होता है इसका, जिसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं।
नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वारनद मुखी एस्चुअरी बनाती हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। झेलम नदी यहीं से होकर गुजरती है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील लैगून झील चिल्का झील है, ओडिशा में है। सबसे अधिक लवणता वाली अंतःस्थलीय झील सांबर झील है, जो राजस्थान में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है, जो मणिपुर में है। और मणिपुर का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ यहीं पर है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा लगभग 40% भाग पर पाई जाती है। नई जलोढ़ को खादर तथा पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। काली मृदा बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनती है और कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है और यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहलाती है। भारतीय कृषि की 3 प्रमुख फसलें हैं। खरीफ फसल जून से जुलाई से अक्टूबर, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, सोयाबीन। रबी फसलों की बात करें तो अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, मसूर। जायद फसलें मार्च से जून, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, मौसमी सब्जियां। हरित क्रांति के वैश्विक जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, जबकि भारत में इसके जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। प्रारंभ 1966-67 में सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर, मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। भारत की प्रमुख कृषि एवं आर्थिक क्रांतियों की बात करें तो श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य पालन मछली उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, रजत क्रांति अंडा एवं कुक्कुट उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, प्याज एवं औषधि उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन और स्वर्ण क्रांति बागवानी एवं शहद उत्पादन से संबंधित है। जनगणना 2011 की प्रमुख तथ्यों की बात करें तो भारत का लिंगानुपात 943, सर्वाधिक केरल 1084, न्यूनतम हरियाणा 879। भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक बिहार में 1106, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में 17। कुल साक्षरता दर 73.0%, पुरुष 80.9%, महिला 64.6%। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है 94%। भारत में नगरीकरण, भारत की 31.16% जनसंख्या नगरीय तथा 68.84% ग्रामीण है। सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाला राज्य गोवा है 62.2%, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया, जिसके तहत 100 शहरों का चयन किया गया। प्रथम चयनित शहर भुवनेश्वर, 100वां शहर शिलांग है। उत्तर प्रदेश के 10 शहर स्मार्ट सिटी मिशन में हैं और 7 राज्य ने अपने खुद बनाए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज है, जो दक्षिण अफ्रीका में 7000 किलोमीटर लंबी है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मारियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11022 मीटर प्रशांत महासागर है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अफ्रीका विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, भूमध्य सागर में गिरती है। अपवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, जो दक्षिण अमेरिका में बहती है। विश्व का सबसे बड़ी ताजे या मीठे पानी की झील क्षेत्रफल में सुपीरियर झील है, जो कि यूएसए कनाडा में है। विश्व की सबसे गहरी तथा आयतन में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील है, जो रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा चिली पेरू है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार राजस्थान है। वायुमंडल की 5 प्रमुख परतें हैं और उनकी विशेषताओं की बात करें तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं, वर्षा, बादल, तूफान यहीं पर होते हैं। समताप मंडल ओजोन परत, उपस्थित पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, जेट विमान उड़ाने हेतु आदर्श है। मध्य मंडल सबसे ठंडी परत है, -100 डिग्री सेल्सियस। अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड जलकर यहीं नष्ट होते हैं। आयन मंडल तापमंडल में है, आयोनोस्फीयर है। विद्युत आवेशित कण आयन, रेडियो तरंगों का पृथ्वी पर परावर्तन। वायुमंडल सबसे बाहरी परत है, हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता है यहाँ पर। प्रमुख जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, 979 मीटर, वेनेजुएला कैरोनी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो 455 मीटर ऊंचा है, कर्नाटक में बरहाई नदी पर है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक पर स्थित है। महासागरीय जलधाराओं की बात करें, गर्म जलधाराओं में गल्फ स्ट्रीम है, क्यूरोशिया है, जापान की काली धारा, ब्राजील धारा, मोजाम्बिक धारा। ठंडी जलधाराओं में लेब्रोडोल धारा है,
ओयासियो धारा है, कैनरी धारा है, पेरू या हम्बोल्ट धारा है और बेंगुएला धारा है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं में रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, अरुणाचल सीमा, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और कनाडा, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। प्रमुख जल संधियां पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी व पाक खाड़ी को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी है, अटलांटिक महासागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है, यूरोप व अफ्रीका को अलग करती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर व दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास की बात करें तो योजना आयोग स्थापना 15 मार्च 1950 को प्रतिस्थापित कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मुख्य जोर कृषि व सिंचाई पर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य जोर भारी उद्योग भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र तभी स्थापित हुए हैं। 12वीं एवं अंतिम पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास था। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की बात करें तो एसडीजी 1 शून्य गरीबी, एसडीजी 2 भूखमरी के उस समाप्ति की बात करता है, एसडीजी 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की बात करता है, एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, एसडीजी 5 लैंगिक समानता की बात करता है, एसडीजी 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की बात करता है, एसडीजी 7 सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा की बात करता है और एसडीजी 13 जलवायु कार्रवाई की बात करता है। केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रमुख तथ्यों की बात करें, प्रस्तुतकर्ता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। लगातार 9वां बजट है। मुख्य थीम इसकी विकसित भारत के लिए युवा शक्ति संचालित बजट है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय अवसंरचना हेतु बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया गया। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 लक्षित है। नया आयकर अधिनियम कर प्रणाली के सरलीकरण हेतु 1 अप्रैल 2026 से देश भर में लागू हुआ। वस्तु एवं सेवा कर 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। एकल अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी परिषद का गठन अनुच्छेद 279A के तहत हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रथम गवर्नर सर ओशबोर्न स्मिथ तथा प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के प्रमुख मौद्रिक नीति उपकरण रेपो दर, वह अल्पकालिक ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से नकदी ऋण लेते हैं। रिवर्स रेपो दर, जिस ब्याज दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अधिशेष नकदी स्वीकार करता है। नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, कुल जमा का वह निश्चित प्रतिशत जो बैंकों को आरबीआई के पास नगद रखना अनिवार्य होता है। और वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर, जमा का वह प्रतिशत जो बैंकों को स्वर्ण सरकारी प्रभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है। भारत में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को तथा 6 अन्य बैंकों का द्वितीय राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है की स्थापना बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को संसद के अधिनियम के तहत की गई। मुख्यालय मुंबई में है। स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार का प्रथम चरण जमींदारी उन्मूलन था। इसके संरक्षण हेतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को 1 जुलाई 1952 से लागू किया गया। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे द्वारा पोचमपल्ली वर्तमान तेलंगाना से की गई थी। प्रथम दानदाता रामचंद्र रेड्डी थे। 1991 के आर्थिक सुधारों को एलपीजी मॉडल, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कहा जाता है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 के माध्यम से लागू हुए। भारत में महारत्न कंपनियों की संकल्पना 2010 में शुरू हुई। वर्तमान में भारत में 14 महारत्न कंपनियां, यहां पर 13+ लिखा है, इसको आप 14 करिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता ध्येय वाक्य के साथ वित्तीय समावेशन हेतु किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का औपचारिक शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से हुआ,
जिसके तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 3 समान किस्तों में 2-2 हजार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 की श्रेणियां: शिशु श्रेणी 50,000 तक का ऋण, किशोर श्रेणी 50,000 से 5 लाख तक का ऋण और तरुण श्रेणी 5 लाख से 10 लाख तक का सफल उद्यमियों हेतु सीमा बढ़ाकर 20 लाख की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 2 फरवरी 2006 बांदालापल्ली, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से नरेगा के रूप में लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया। 100 दिन की अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी थी। अब इसके स्थान पर एक नया आ गया है, विकसित भारत रोजगार गारंटी। ठीक है, तो बीबी रामजी योजना आ गई है, जिसमें 125 दिनों के रोजगार की गारंटी की बात कही गई है, तो वो चीज भी आप ध्यान रखिएगा। लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को ही, इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की प्रतिभूति बाजार विनियामक संस्था सेबी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई तथा सेबी एक्ट 1992 द्वारा इसे वैधानिक दर्जा मिला है। मुख्यालय मुंबई में है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 7 विकास इंजन है। एक है सड़क, दूसरा है रेलवे, तीसरा है विमानपत्तन, चौथा है बंदरगाह, 5वां है जलमार्ग, छठा है जन परिवहन और 7वां है लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। उद्देश्य है 100 लाख करोड़ का एकीकृत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ढांचा तैयार करना। भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग, गलियारों एवं आर्थिक गलियारों के विकास हेतु शुरू की गई है, जबकि सागरमाला परियोजना बंदरगाह आधारित प्रत्यक्ष विकास एवं आधुनिकीकरण हेतु समर्पित है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न डीएफसी लुधियाना से दानकुनी जंक्शन खुर्जा उत्तर प्रदेश तथा वेस्टर्न डीएफसी दादरी उत्तर प्रदेश से जेएनपीटी मुंबई, इनका मिलन स्थल दादरी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जेएनपीटी न्यावाहा सेवा महाराष्ट्र में है। भारत का एकमात्र नदीय प्रमुख बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता है। दीनदयाल पोर्ट कांडला गुजरात एक ज्वारीय एवं मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक कुल 1620 किलोमीटर लंबा है। विमान क्षेत्र 3 नई एयरलाइन को उड़ान संचालन मंजूरी मिली है। संघ एयर उत्तर प्रदेश व टियर 2-3 शहरों पर केंद्रित है। अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में पहला भारतीय पेमेंट एग्रीगेटर फिनटेक फर्म में डिसेंट्रो को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु IFSCA से अंतिम मंजूरी मिली है। UPI हेतु बायोमेट्रिक व फेशियल प्रमाणीकरण। बैंक ऑफ बड़ौदा ने UIDAI आधारित फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर ग्राहकों को बिना पिन दर्ज किए 5,000 तक की लेन देन की सुविधा देने वाला पहला प्रमुख सार्वजनिक बैंक बना है। पहला CBDC आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC डिजिटल रुपया आधारित राशन प्रणाली की शुरुआत गांधीनगर गुजरात में की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को लॉन्च होती है। 75,000 करोड़ से 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली तथा लखपति दीदी योजना लक्ष्य 3 करोड़ स्वयं सहायता समूह महिलाओं को 1 लाख प्लस वार्षिक आय तीव्र गति से क्रियान्वित हुए। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं की, करंट अफेयर्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 26 जनवरी 2026 को मनाया गया और इसमें मुख्य अतिथि जो थे वो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा एवं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन। वंदे मातरम के 150 वर्ष की आधिकारिक थीम थी। उत्तर प्रदेश की झांकी, समृद्ध विरासत, विकसित उत्तर प्रदेश, सांस्कृतिक विविधता व एक्सप्रेसवे विकास। प्रमुख वैश्विक सूचकांक एवं भारत की रैंकिंग। विश्व प्रसन्नता खुशहाली रिपोर्ट 2026 UNSDSN ने जारी की है। 14वें संस्करण में भारत 116वें स्थान पर रहा। 147 देशों में 2 अंक का सुधार है। फिनलैंड ने लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भारत 80वें स्थान पर रहा। 55 देशों में वीजा मुक्त पहुंच। सिंगापुर प्रथम स्थान पर 192 प्लस गंतव्यों में वीजा मुक्त। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025-26 में भारत 91वें स्थान पर रहा, स्कोर 39। डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, सबसे कम भ्रष्ट तथा सोमालिया अंतिम पायदान पर है। वैश्विक सैन्य
शक्ति सूचकांक 2026, 145 देशों में भारत विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना रखता है। पहले पर यूएसए, दूसरे पे रूस, तीसरे पे चीन और चौथे पर भारत। प्रमुख वैश्विक सूचकांक एवं भारत की रैंकिंग भाग 2। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई 177 देशों में भारत 176वें स्थान पर रहा है, एस्टोनिया प्रथम स्थान पर। वैश्विक एआई प्रदर्शन सूचकांक 2026, एआई और डिजिटल अपनाने में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, अमेरिका शीर्ष पर है। स्थापित जल विद्युत क्षमता रैंकिंग 2026, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश बना है। और वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157वें रैंक पर है, नॉर्वे प्रथम तथा इरिट्रिया अंतिम पायदान पर है। पद्म पुरस्कार की बात करें तो कुल पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी द्वारा कुल 131 पद्म पुरस्कारों, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री की घोषणा की गई, जिसमें 19 महिलाएं और 16 मरणोपरांत हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रख्यात शास्त्रीय संगीतज्ञ डॉक्टर एन राजम कला के लिए को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। अशोक चक्र 2026, 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, लखनऊ उत्तर प्रदेश के निवासी को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री भी हैं। 98वें ऑस्कर पुरस्कार 2026। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं पॉल थॉमसन एंडरसन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं माइकल बी जॉर्डन, फिल्म सीनर्स से हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी वकेले, फिल्म हैमनेट के। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री ऑल द एम्प्टी रूम्स है। प्रमुख वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात करें तो गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026, AIIA ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता हेतु इसरो की टीम को सम्मानित किया। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट पुरस्कार 2026 में भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को प्रदान किया गया। डैग हैमर स्कजोल्ड मेडल 2026 कांगो में शांति स्थापना में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिक लॉन्स हवलदार हरभजन सिंह को मरणोपरांत प्रदान किया गया। एबल पुरस्कार 2026, जिसे गणित का नोबल कहते हैं, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा गणित में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार जर्मन गणितज्ञ फॉल्टिंग्स को मिला है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 5 जून, मेजबान देश अजरबैजान। थीम है प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम है इग्नाइट द सेल्फ, इंपैक्ट द वर्ल्ड। विश्व हिंदी दिवस 2026 की थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है समग्र स्वास्थ्य एवं वैश्विक शांति, 12वां संस्करण है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026, भारत ने 1 जनवरी 2026 से अध्यक्षता संभाली है। सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में प्रस्तावित है। थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। भारत की चौथी बार मेजबानी है ये, और ये आपका 11 से 13 सितंबर को होना है। कहां पर? भारत में, नई दिल्ली में। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस में आयोजित हुआ है, लेंस वेंस में फ्रांस में आयोजित हुआ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेरपा ट्रैक के तहत शामिल हुए। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 8 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार विश्व कप जीता और घरेलू धरती पर यह खिताब जीतने वाला पहला देश बना है। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे थे। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 5 जुलाई 2026 को ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर खिताब जीता। प्लेयर ऑफ द मैच वेथ मूनी बनी है। फीफा विश्व कप 2026 उत्तरी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित हुआ। 19 जुलाई 2026 को मेट लाइफ स्टेडियम न्यू जर्सी में खेले गए फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 की बात करें तो पुरुष एकल जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्लावियो काबोली को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता। महिला एकल में रूस की मिरा एंड्रीवा ने माजा च्वालिंस्का को हराकर खिताब जीता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 भारतीय सेना 23 पदक जीते हैं, 9 स्वर्ण, 6 रजत, 8 कांस्य। दीव में आयोजित हुआ है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है।
भारतीय 31वें सेना प्रमुख एवं नए सीडीएस। जुलाई 2026 में जनरल एस राजा सुब्रमणी को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख के रूप में जनरल धीरज सेठ ने कार्यभार संभाला है। उन्होंने 30वें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है, जो 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त हुए हैं। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति। जनवरी 2026 में तमिलनाडु उन्नत और गहरे तकनीकी अनुसंधानों को बढ़ावा देने हेतु देश की पहली डीप टेक स्टार्टअप नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना। भारत की प्रथम पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत। न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण के तहत केरल के कलपेट्टा वायनाड में भारत की पहली 100% कागज रहित जिला अदालत ने अपना कामकाज शुरू किया। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 भारतीय नौसेना की मेजबानी में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में 50 से अधिक देशों की नौसेनाओं के साथ आयोजित हुआ। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का बात है और सिफारिशें इनकी जो लागू होंगी वो 2026 से 2031 अवधि तक के लिए। बायोफार्मा शक्ति योजना फरवरी 2026 में 10,000 करोड़ के परिव्यय में भारत को बायोफार्मास्यूटिकल्स का वैश्विक हब बनाने हेतु 5 वर्षों के लिए शुरू की गई। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त 2025 के तहत निजी क्षेत्र में प्रथम बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना बिहार की है, 2680 करोड़ रुपए की, तथा मिजोरम की राजधानी आइजोल को जोड़ने वाली 8,070 करोड़ की बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के प्रमुख विजेता 10 लाख प्लस आबादी श्रेणी में इंदौर प्रथम स्थान पर, जबलपुर द्वितीय स्थान पर, आगरा एवं सूरत संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर है। 3 से 10 लाख की श्रेणी में अमरावती प्रथम स्थान पर, झांसी एवं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर है। असम के अहोम राजवंश के 700 वर्ष पुराने टीले नुमा शाही कब्रिस्तान मोइदम्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का 43वां स्थल घोषित किया गया है। भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की कुल संख्या 101 हो गई है। तमिलनाडु में 20 स्थल हैं और प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश में 13 है। भारत सरकार ने 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। चंद्रयान 3 के शिव शक्ति बिंदु पर सफल लैंडिंग की स्मृति में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका स्थायी वैश्विक मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 महान हस्तियों को मिला है। संस्कृत विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट उत्तर प्रदेश एवं प्रसिद्ध उर्दू शायर गुलजार को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए देश के सुप्रसिद्ध हिंदी कवि और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 मिथुन चक्रवर्ती को और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 मोहनलाल को मिला है। अब हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को मुख्यालय बंगलुरु में है। कि वर्तमान प्रक्षेपण यान एलबीएम M3 को बाहुबली रॉकेट कहा जाता है, जिसने चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। आदित्य L1 भारत की प्रथम सौर अंतरिक्ष वेधशाला है, जिसे PSLV C57 रॉकेट द्वारा पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों ओर हेलो कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा लियो में भेजा जाएगा। इसके लिए इसरो द्वारा विकसित अर्ध मानव रूपी रोबोट का नाम व्योम मित्र है। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर उप सतह बर्फ की खोज मई 2026 में। चंद्रयान 2 के रडार सिग्नल्स ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के फास्टिनी बेसिन में 1.1 किलोमीटर क्रेटर के नीचे जल बर्फ के मजबूत साक्ष्य मिले हैं। इसरो और CNES का संयुक्त तृष्णा मिशन भारत, इसरो और फ्रांस का संयुक्त उच्च रिजोल्यूशन थर्मल अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है, जो कृषि, जल संसाधन और जलवायु अध्ययन हेतु उपयोगी है। XPOSat एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला समर्पित पोलरीमीट्री मिशन है, जिसका उद्देश्य चरम स्थितियों में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के खगोलीय एक्सरे स्रोतों का अध्ययन करना है। विश्व में अमेरिका के IXPE के बाद यह दूसरा मिशन है। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नासा और इसरो का संयुक्त दोहरी आवृत्ति वाला रडार इमेजिंग उपग्रह है, जो पृथ्वी की सतह व हिमनदों का अध्ययन करता है।
मिशन दिव्यास्त्र के तहत डीआरडीओ ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल मारक क्षमता 5000 से अधिक का MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी के साथ प्रथम सफल उड़ान परीक्षण किया है। ब्रह्मोस भारत का डीआरडीओ और रूस की एनपीओम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति 2.8 से 3 मैक तक हो सकती है। उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे के तहत लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थापित है और यहां से उत्पादन शुरू हो चुका है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। जोरावर डीआरडीओ एवं एलएनटी द्वारा लद्दाख जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विकसित भारत का पहला स्वदेशी हल्का टैंक है। S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली भारत ने रूस से प्राप्त की है, जिसे भारतीय वायुसेना में सुदर्शन नाम दिया गया है। क्रिस्पर Cas9 क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेटेड शॉर्ट पॉलीड्रोमिक रिपीट्स एक क्रांतिकारी जीन संपादन तकनीकी है, जिसे आणविक कैंची कहा जाता है। इसके विकास हेतु इमैनुअल शारपेंतिये और जेनिफर डाउडना को नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर लालजी सिंह जौनपुर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। बीएचयू के पूर्व कुलपति हैं, जिन्होंने CCMB हैदराबाद में तकनीकी विकसित की है। भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्यूएस एंजियोग्राफी जनवरी 2026 की है। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल ने आई स्टेंट डिवाइस के साथ ग्लूकोमा काला मोतियाबिंद के उन्नत व सटीक उपचार हेतु देश की पहली 3D फ्लैक्स एक्यूएस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक की है। mRNA वैक्सीन उदाहरण के लिए फाइजर मॉडर्ना अनुवांशिक कूट का उपयोग कर कोशिकाओं को वायरल स्पाइक प्रोटीन बनाने का निर्देश देती हैं, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी विकसित करता है। प्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से की थी। प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय गोलाकार डीएनए अणु है, जिसका उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में वाहक के रूप में किया जाता है। विषाणु अकोशिकीय होते हैं, जिनमें न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन आवरण से घिरा होता है। यह सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। टीएमबी की खोज इवानोवस्की ने की थी। कार्बन के प्रमुख नैनो अपरूप ग्राफीन कार्बन का 2D एकल परमाणु षटकोणीय जालीदार रूप है। हीरे से मजबूत व तांबे से अधिक विद्युत चालक है। फुलरीन, जिसे C60 भी कहते हैं, बकमिनस्टर फुलरीन सॉकर बॉल फुटबॉल जैसी बंद पिंजरा संरचना होती है। कार्बन नैनोट्यूब बेलनाकार नैनोट्यूब्स हैं, असाधारणतया तन्यता सामर्थ्य वाले हैं। स्टील से 100 गुना अधिक मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य 2030 तक भारत में प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना तथा 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ना है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 6000 से अधिक करोड़ के बजट से क्वांटम कंप्यूटिंग व संचार के विकास हेतु 2023 से 2031 तक 8 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसमें 220 मेगावाट की 2 PHWR इकाइयां कार्यरत हैं। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम तमिलनाडु रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1956 में ट्राम्बे वार्क में स्थापित हुआ था। बायो E3 नीति जैव अर्थव्यवस्था को $300 बिलियन तक पहुंचाने हेतु उच्च मूल्य वाले जैव आधारित रसायनों एवं कार्बन प्रग्रहण पर केंद्रित है। सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता विशिष्ट क्रांतिक तापमान पर विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाना खोज 1911 में हेइके कामरलिंग ओन्स ने पारे में की थी। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है और इसके जनक नरेंद्र सिंह कापानी है। दैनिक जीवन में प्रकाश की प्रमुख घटनाएं एवं उनके वैज्ञानिक कारण प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला दिखना तथा सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। प्रकाश का अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, पानी में रखी पेंसिल का मोड़ी दिखना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रेगिस्तान में मरीचिका, हीरे का अत्यधिक चमकना और ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाश का व्यतिकरण, साबुन के बुलबुले एवं पानी पर फैली तेल परत का रंगीन चमकना। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। निर्वात में इनकी चाल 3 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकंड होती है। सेमीकंडक्टर मिशन का पहला प्लांट परिचालन 2026 में गुजरात के धोलेरा में टाटा पीएसएमसी सेमीकंडक्टर फैब प्लांट में वाणिज्यिक उत्पादन की औपचारिक शुरुआत की गई है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको लेकर आप परेशान रहते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 में अर्नेस्ट हेकेल ने किया था, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में एजी टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है तथा 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम 1942 में रेमंड लिंडमैन ने प्रतिपादित किया था। घास के मैदान और वन पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सदैव सीधा होता है, जबकि तालाब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में वाल्टर जी रोसन ने किया था। विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। भारत के 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं: पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुडालैंड, निकोबार द्वीप समूह। अरालाम बटरफ्लाई अभ्यारण्य केरल के कुन्नूर जिले में स्थित है। अरालाम वन्य जीव अभ्यारण्य के आधिकारिक रूप से तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यहाँ पर 266 तितली की प्रजातियां हैं, 27 पश्चिमी घाट स्थानिक हैं। पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित प्रमुख भारतीय अधिनियम: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधन 2022 में, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अनुच्छेद 253 के तहत छाता विधान है, जैव विविधता अधिनियम 2002, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम एनजीटी एक्ट 2010 में पारित हुआ है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को पर्यावरण मामलों के त्वरित निपटारे हेतु की गई। प्रधान पीठ नई दिल्ली में है। 4 क्षेत्रीय पीठें हैं: भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। वर्तमान में भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट उत्तर प्रदेश है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है। एक सींग वाले गैंडे हेतु काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम प्रसिद्ध है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित हुआ है। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में कुल 101 रामसर स्थल हैं वर्तमान में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 2016 का किगाली संशोधन एचएफसी के चरणबद्ध समाप्त करने से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु है तथा पेरिस समझौता COP21 2015 वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे आदर्श रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमित रखने का लक्ष्य रखता है। पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस: 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 21 मार्च विश्व वाल्मीकि दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस मेजबान किया अजरबैजान ने और थीम थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता: ग्रीन हाउस गैसों में सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 का GWP सर्वाधिक है। CO2 से 23,500 गुना अधिक होता है, जिसके बाद PFC, HFC, N2O 298 गुना और मीथेन CH4 28 गुना आते हैं। अम्लीय वर्षा: वायुमंडल में SO2 एवं NOx के जलवाष्प से क्रिया कर H2SO4 HNO3 बनाने से होती है। ताजमहल का पीला पड़ना, स्टोन लेप्रोसी इसका प्रमुख उदाहरण है। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुई थी। 2 की रात और 3 दिसंबर की सुबह तक ये घटना हुई थी। जल प्रदूषण मापन हेतु BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है। BOD बढ़ने का अर्थ है जल में घुलित ऑक्सीजन कम है और प्रदूषण अधिक है। भारी धातुओं और एवं रासायनिक प्रदूषकों से होने वाले प्रमुख मानव रोग: पारा मिनामाता रोग, कैडमियम इटाई रोग, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम और आर्सेनिक ब्लैक फुट रोग, सीसा प्लम्बिज्म, एनीमिया एवं मस्तिष्क क्षति। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। CPCB के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में दिन का मानक स्तर 55 dB तथा रात में 45 dB निर्धारित है।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी रैंकिंग में 177 देशों में एस्टोनिया प्रथम स्थान पर तथा भारत 176वें स्थान पर रहा है। पर्यावरणीय संघात आकलन EIA पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा 23 दिसंबर 2005 को पारित किया गया। भारत में आपदा प्रबंधन का संस्थागत त्रिस्तरीय ढांचा है। राष्ट्रीय स्तर पर पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य स्तर पर पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, जिला स्तर पर पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं, और एक जो बड़े नगर निगम है और राजधानियां हैं राज्यों की, वहां के लिए शहरी आपदा प्रबंधन गठित किया गया है, जिसका अधिकारी उसका कमिश्नर होता है। कार्यकारी बल NDRF धारा 44 के तहत गठित होता है और इसका वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रमोचन बल का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु 4 प्राथमिकताएं एवं 7 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित करता है। भूकंप की तीव्रता मापने हेतु रिएक्टर स्केल परिमाण 0 से 10 तथा क्षति मापने हेतु मर्केली स्केल 1 से 12 का प्रयोग होता है। अंकन सिस्मोग्राफ द्वारा होता है। सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली ITEWC की स्थापना 2007 में इनक्वेस हैदराबाद में की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले मुख्य रूप से राप्ती, घाघरा, सरयू, गंडक और रोहिणी नदियों की बाढ़ से प्रभावित होते हैं। CDRI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बात करेंगे सामान्य हिंदी की। शासकीय पत्र की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो शैली सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। संरचना शीर्ष पर पत्र संख्या, प्रेषक का नाम व पदनाम, प्रेषिती पाने वाले का पदनाम व पता, विषय संदर्भ, संबोधन व स्वनिर्देश में संबोधन में महोदय तथा अंत में स्वनिर्देश हेतु भवदीय का प्रयोग होता है। प्रकृति पूर्णता औपचारिक, स्पष्ट व नपीतुली राजकाज की भाषा होती है। अर्धशासकीय पत्र की बात करें तो इसको डेमी ऑफिशियल या DO लेटर भी कहते हैं। उद्देश्य समकक्ष अधिकारियों के मध्य व्यक्तिगत संपर्क, अनौपचारिक विचार विमर्श अथवा त्वरित ध्यान आकृष्ट करना। शैली उत्तम पुरुष मैं हम अथवा मध्यम पुरुष आप शैली। संबोधन व अधोलेख, संबोधन में प्रिय श्री तथा अधोलेख में आपका सद्भावी शुभचिंतक प्रयुक्त होता है। परिपत्र, जिसको गस्ती पत्र कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं, वह शासकीय पत्र है जो एक साथ अनेक संबद्ध विभागों, कार्यालयों अथवा अधीनस्थ अधिकारियों को सामान्य निर्देश सूचना प्रेषित करने हेतु एक ही प्रारूप में भेजा जाता है। अधिसूचना का प्रकाशन अनिवार्यता सरकारी गजट राजपत्र में किया जाता है। यह नियमों, आदेशों, अधिकारों की घोषणा या राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण से संबंधित होती है और राष्ट्रपति राज्यपाल की आज्ञा से जारी की जाती है। कार्यालय आदेश आंतरिक प्रशासन, कर्मचारियों की छुट्टी, स्थानांतरण, पदस्थापना या प्रशासनिक नियमों के पालन हेतु कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किए जाने वाला आदेश है। हिंदी वर्णमाला का जो संपूर्ण वर्गीकरण है उसमें कुल 52 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं आ से लेकर औ तक, 33 मूल व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन जिसमें 25 हैं, का से मां तक अंत्यस्थ हैं 4, या रा लावा और ऊष्म है 4, सा और हा। 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञा और श्रा। 2 द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन है, ढ और डा। 2 अयोगवा है, अंग, आहा। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर 4 हैं, आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इनमें ए, औ और औ को संयुक्त स्वर भी कहते हैं। आ और ई मिलकर ए बनते हैं और आ ए मिलकर अय बनता है। आ उ मिलकर ओ बनता है और आ ओ मिलकर औ बनता है। वर्गों के उच्चारण स्थान की बात करें तो कंठ का वर्ग और प्लस आ, हा और विसर्ग। तालब में चा वर्ग आता है, दोनों ई आती हैं, या आता है और शा आता है। मूर्धन्य में टा वर्ग आता है, री आता है, रा आता है, सा आता है, ढा आता है और डा आता है। दंत वर्ग में ता वर्ग आता है, ला और शा आता है। ओष्ठ में पा वर्ग आता है और दोनों ऊ आते हैं। दंतोष्ठ में वा आता है, कंठ तालब में ए अय आता है, कंठोष्ठ में ओ औ आता है और नासिक में पंचमाक्षर आते हैं। वर्णों के प्रथम व द्वितीय वर्ण, वर्गों के प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा श, शा, हा, ठीक है, तीनों सा आपके अघोष होते हैं। ठीक है, तो जो वर्ग हैं आपके का, कचप, कचट, तप, उनके आपके जो प्रथम और द्वितीय वर्ग वर्ण है वो और आपके तीनों सा अघोष होते हैं।
वर्ग के द्वितीय चतुर्थ पंचम वर्ण तथा यार अलावा सभी स्वर सघोष यानी कि घोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण तथा अंत्यस्थ अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो 24 महाप्राण और 1 3 5 आपका अल्प प्राण, और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। संधि के 3 भेद हैं, एक तो स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि है और तीसरी विसर्ग संधि है। स्वर में आपका यण आता है, यण में आपकी या वा के आगे आधा अक्षर होता है, और अयादि में अब आओ आए आए के उच्चारण होते हैं, बीच में ध्वनि होती है। वृद्धि में बीच में बड़ी मात्रा होती है, और गुण संधि में आपकी या तो ए और अ की मात्रा होगी, या फिर आपका औ की मात्रा होगी, या फिर आपका यहां पर अर की ध्वनि होगी। ठीक है, तो ओ अ की मात्रा होगी या अर की ध्वनि होगी। व्यंजन संधि में तो इसके सारे नियम आपको पता है। उत ज्वल सच्चिदानंद सत धन चित दिग्गज दिक धन गज वागीस वाक धन ईस। विसर्ग में विसर्ग हट के ओ की मात्रा, विसर्ग हट के सा का लगना, और विसर्ग हट के रा का रेफ होना। तो ये सारी चीजें हैं। ये नियम थोड़े कठिन है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। संधि अलग से मैंने पढ़ा रखी है, तो उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। समास के आपके 6 प्रमुख भेद हैं। वह समास के 6 मुख्य भेद एवं उनकी पहचान की अगर बात करें तो अव्ययी भाव समास प्रथम पद प्रधान व अवयव होता है। उदाहरण के लिए यथाशक्ति, प्रतिदिन, आजन्म, रातों रात, भरपेट। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान व कारक विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण के लिए राजपूत, रोगमुक्त, गंगाजल। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय संबंध होता है। उदाहरण के लिए नीलकमल, चरण कमल, पीतांबर। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है। उदाहरण के लिए पंचवटी, चौराहा, त्रिवेणी, नवरत्न। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान व योजक चिन्ह होता है। उदाहरण के लिए माता पिता, दिन रात, दाल रोटी, पाप पुण्य। बहुब्रीय समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए दशासन से रावण, लंबोदर से गणेश, चक्रपाणी से विष्णु। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ बदलते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। धातु में जुड़ने वाले कृत प्रत्यय से कृदंत बनते हैं, तथा संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ने वाले तद्धति प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि जो धातु में जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं, उनसे कृदंत बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तत्सम संस्कृत के मूल शब्द हैं अग्नि, दुग्ध, घृत, अच्छी, मच्छिका, गोधूम, हरिद्रा, घोटक, चंचु। और तद्भव संस्कृत से परिवर्तित अग्नि का आग, दुग्ध का दूध, घृत का घी, अच्छी का आंख, मच्छिका का मक्खी, गोधूम का गेहूं, हरिद्रा का हल्दी, घोटक का घोड़ा और चंचु का चोंच। देशज स्थानीय भाषा से उत्पन्न शब्द लोटा, पगड़ी, खिड़की, डिबिया, तेंदुआ, जूता। विदेशी शब्द अरबी अदालत, कानून, फारसी से दवा, चश्मा, सरकार, तुर्की से कैंची, चाकू, तोप, दरोगा, पुर्तगाली से अलमारी, तौलिया, गमला और काजू। हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं प्रमुख बोलियों की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली कौरबी, ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी यानी कि बंगारू। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आती है। और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली आती है। संज्ञा के 5 भेद हैं। एक तो व्यक्तिवाचक गंगा हिमालय, जातिवाचक नदी पर्वत, भाववाचक मिठास बुढ़ापा बचपन, समूहवाचक सभा सेना कक्षा और द्रव्यवाचक सोना पानी तेल। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कुल 11 मूल सर्वनाम है। पुरुषवाचक में उत्तम, मैं, मध्यम, तू, आप, अन्य, वह। निश्चयवाचक में यह वह, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, संबंधवाचक में जो सु, प्रश्नवाचक में कौन क्या, निजवाचक आप स्वयं खुद। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक में सुंदर, भला, नया। संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार होते हैं, 4 और कुछ। परिमाणवाचक में 2 लीटर और थोड़ा, ये परिमाणवाचक भी निश्चित और अनिश्चित होता है। सार्वनामिक विशेषण में वह लड़का, यह पुस्तक। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। क्रिया के कर्म के आधार पर 2 भेद हैं। एक तो सकर्मक क्रिया होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे राम आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। एक अकर्मक क्रिया होती है, जैसे पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? नहीं उत्तर मिला। बच्चा रोता है। क्या रोता है? नहीं मिला। अवयव अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण धीरे धीरे तेज, संबंध बोधक के बिना के साथ, समुच्चय बोधक,
और, अथवा, लेकिन और विस्मयादि बोधक अरे शाबाश। वाक्य में किसी बात पर विशेष बल देने वाले शब्द निपात कहलाते हैं। ही, भी, तो, तक, मात्र, भर। तो हिंदी में निपात की संख्या 9 है। हिंदी में 8 कारक एवं उनकी विभक्तियां। कर्ता कारक, ने, क्रिया, करने वाला। कर्म कारक का चिन्ह को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। करण कारक, से, के द्वारा क्रिया का साधन है ये। संप्रदान कारक, को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, दान देने का भाव हो। अपादान कारक, से, यहां पर जो अपादान है उसका जो से है वो अलग होने का भाव होता है। डरने, तुलना या सीखने के भाव में ये प्रयोग होता है। संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण कारक में पर आता है क्रिया का आधार, स्थान, समय बताने के लिए। संबोधन कारक में हे, अरे, ओ आता है। लिंग एवं वचन की बात करें तो हिंदी में केवल 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, होश सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जबकि पानी, दूध, घी, वर्षा, जनता, सत्य सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं। एक तो कर्ती वाच्य होता है, क्रियाकर्ता के अनुसार मोहन पुस्तक पढ़ता है। दूसरा कर्म वाच्य होता है, क्रिया कर्म के अनुसार मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो कर्म क्या है, यहां पर पुस्तक है। भाववाच्य, क्रिया भाव के अनुसार, अकर्मक या असमर्थता दिखाने के लिए, मुझसे चला नहीं जाता। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। एक तो विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि वाचक, संकेतवाचक। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य सिंपल होता है और संयुक्त वाक्य में और, एवं, तथा या परंतु से जुड़े वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में की, जो, क्योंकि, जितना, जैसा, वैसा से जुड़े आश्रित उपवाक्य होते हैं। विराम चिन्हों के प्रणेता कामता प्रसाद गुरु के अनुसार प्रमुख विराम चिन्ह में पूर्ण विराम आता है, अल्प विराम आता है जो सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, फिर आता है अर्ध विराम, फिर आता है उप विराम, और फिर आता है आपका योजक चिन्ह, फिर आता है आपका उद्धरण या अवतरण चिन्ह, फिर आता है आपका लाघव चिन्ह। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाली अति महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी कवियत्री बहुत पूछी जाती है। कवियत्री शुद्ध है और कवियत्री अशुद्ध है। उज्ज्वल बहुत बार पूछा जाता है, यहां पर आपके 2 बार आधा जा होता है। श्रृंगार बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ज्योत्सना बहुत पूछा जाता है, ज्योत्सना में आपका आधा ता और आधा सा होता है, ठीक है। अंत्याक्षरी, अनुग्रहित, पूजनीय, अहल्या, विदुषी, आशीर्वाद, सन्यासी, वाल्मीकि, हिरण्यकशिपु, कुमुदनी, मुमुर्षु और जिजीविषा, ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली अशुद्धियां हैं, ठीक है। तो सन्यासी में बिंदी भी होती है और ना भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रमुख पर्यायवाची शब्द अरविंद, राजीव, पुंडरिक ये कमल के हैं। अर्णव, जलिध, पारावर ये समुद्र के हैं। व्याल, उर्ग, पन्नग सर्प के हैं। मार्तंड, अंशुमाली, दिनकर सूर्य के हैं। शशांक, विधु, राकेश चंद्रमा के हैं। मृगेंद्र, शार्दुल, केसरी सिंह के हैं। हुतासन, वैश्वानर, कृषाणु अग्नि के हैं। वात, समीर, प्रकंपन वायु के हैं। अनुलोम का प्रतिलोम होता है। विलोम शब्द जंगम का स्थावर विलोम है। तिमिर का आलोक है। सृष्टि का प्रलय है। उन्मीलन का निमीलन है। उत्कर्ष का अपकर्ष है। गरिमा का लघिमा है। अथ का इति है। मूक का वाचाल है और विपन्न का संपन्न है। वाक्यांश के लिए एक शब्दों की बात करें तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु होता है। जीतने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ, जंगल में लगने वाली आग दावानल, पेट में लगने वाली आग जठरानल और समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। प्रमुख मुहावरे एवं लोकोक्तियों की बात करें तो अंगूठा दिखाना, एन वक्त पर मना करना, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कहना, इतिश्री करना, समाप्त करना, श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, कलम तोड़ना, अत्यंत सुंदर व उत्कृष्ट लिखना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा और आंख का तारा का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय होना। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की। यह भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपके 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को तथा आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान एआई का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। प्रथम प्रोग्रामर लेडी एडा लवलेस थी। विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर इनियक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसे जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली ने 1946 में बनाया था। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां एवं उनमें प्रयुक्त मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक। प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, भाषा मशीन भाषा। द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर,
खोज विलियम शॉकले, भाषा असेंबली व उच्च स्तरीय। तृतीय पीढ़ी एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी चिप्स पर आधारित थी, खोज इसकी जेएस किल्वी ने की थी। चतुर्थ पीढ़ी 1971 से वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई और एलएसआई तकनीकी। पंचम पीढ़ी वर्तमान से भविष्य यूएलएसआई तकनीकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता की यहां पर प्रयोग देखने को मिलेगा। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के तीन प्रमुख घटक होते हैं, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा सीयू कंट्रोल यूनिट और तीसरा रजिस्टर्स। सीपीयू के भीतर स्थित सबसे तीव्रतम मेमोरी रजिस्टर होती है, ठीक है। रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी के बाद प्राथमिक मेमोरी के बाद द्वितीयक स्टोरेज, एसएसडी, एसडीडी, मैग्नेटिक टेप। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थिर प्राथमिक मेमोरी है जिसकी सामग्री बिजली बंद होते ही नष्ट होती हो। रोम रीड ओनली मेमोरी एक स्थिर मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर बूटिंग का प्रोग्राम बायोस संग्रहित होता है। कंप्यूटर मेमोरी मापन इकाइयां 1 बिट बाइनरी अंक 0 या 1, 4 बिट्स 1 निबल, 4 बिट्स 1 बाइट, 1024 बाइट्स 1 केबी किलोबाइट और 1024 केबी 1 एमबी मेगाबाइट, 1024 एमबी 1 जीबी गीगाबाइट, 1024 जीबी 1 टीबी टेराबाइट और 1024 टीबी 1 पीबी पेटाबाइट और 1024 पीबी बराबर 1 एक्सबाइट होता है। प्रमुख इनपुट और आउटपुट उपकरण की बात करें तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, 9 अंकों का कोड जो बैंक चेक पर होता है, बार कोड रीडर, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर आता है। प्रिंटर के प्रकार इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो कागज को छूकर या स्ट्राइक कर छपाई करते हैं, इनमें डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील आते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में रासायनिक लेजर इंक से बिना स्ट्राइक, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। प्रिंटर की गति पीपीएम में तथा गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर व लोडर आते हैं। लिनक्स एक स्वतंत्र एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका कर्नेल 1991 में लाइनस टोरवाल्ड्स ने विकसित किया था। इंटरनेट का जनक विंटन सर्फ को कहा जाता है, विंट सर्फ को, विंटन नहीं विंट सर्फ है, यहां पर थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। विंट सर्फ को कहा जाता है। प्रथम नेटवर्क अर्पानेट था जिसका विकास 1969 में किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स ली ने CERN लैब में किया था। आईपी पता IPv4 जो होता है वो 32 बिट्स का होता है, 4 दशमलव संख्याओं का समूह होता है। उदाहरण के लिए 192.168.1.1। IPv6 128 बिट्स लंबा होता है, 8 हेक्साडेसिमल समूहों में कॉलन द्वारा अलग किया जाता है। मैक का पता 48 बिट्स का होता है, 6 बाइट्स का। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स NIC का स्थायी भौतिक पता होता है। प्रमुख नेटवर्किंग प्रोटोकॉल की बात करें तो HTTP पोर्ट 80 पर काम करता है, असुरक्षित वेब ट्रैफिक है ये। HTTP सिक्योर है, पोर्ट 443 पर कार्य करता है। SSL TLS एन्क्रिप्टेड सुरक्षित वेब ट्रैफिक। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, पोर्ट 20 डेटा और पोर्ट 21 नियंत्रण के लिए प्रयोग करता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोर्ट 25 ईमेल भेजने हेतु प्रयोग किया जाता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोर्ट 110 ईमेल प्राप्त करने हेतु। DNS डोमेन नेम सिस्टम पोर्ट 53 पर काम करता है, डोमेन नेम को IP में पते में बदलता है। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन ने किया जिन्होंने @चिन्ह चुना। ईमेल भेजने हेतु SMTP पोर्ट तथा प्राप्त करने हेतु POP3 पोर्ट 110 या IMAP पोर्ट 143 993 का प्रयोग होता है। ईमेल पते में CC का अर्थ कार्बन कॉपी और BCC का अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। MS वर्ड की शॉर्टकट कीज की बात करें तो Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट, Ctrl+S सेव करना, Ctrl+Z अनडू, Ctrl+Y रिडू, Ctrl+K हाइपरलिंक इंसर्ट करना, F7 स्पेलिंग एवं ग्रामर चेक, Shift+F7 थिसॉरस पर्यायवाची शब्दकोश के लिए, Ctrl+H फाइंड एंड रिप्लेस, Ctrl+J जस्टिफाई अलाइनमेंट। MS एक्सेल डिफॉल्ट एक्सटेंशन .xlsx होता है। फार्मूला नियम, प्रत्येक फार्मूला सदैव बराबर चिन्ह से शुरू होता है। कुल क्षमता 10,48,576 पंक्तियां तथा 16,384 कॉलम। सेल एड्रेस कॉलम अक्षर प्लस पंक्ति संख्या, जैसे A1 C15। F2 सक्रिय सेल को एडिट करता है और F4 अंतिम क्रिया दोहराना, सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट डॉलर बनाना।
MS पावर पॉइंट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन डॉट पीपीटीएक्स होता है। F5 प्रारंभ से स्लाइड शो चलाना, शिफ्ट प्लस F5 वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो चलाना, और ESC स्केप की जो होती है वो स्लाइड शो समाप्त करना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट कीज में अल्ट प्लस टैब से खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच स्विच करना, विंडोज की प्लस डी डेस्कटॉप दिखाना या छिपाना, विंडोज की प्लस एल कंप्यूटर स्क्रीन लॉक करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप टास्क मैनेजर सीधे खोलना, अल्ट प्लस F4 सक्रिय विंडो बंद करना या शटडाउन करना। नेटवर्क के प्रकार पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क ब्लूटूथ प्रयोग होता है 10 मीटर तक। लैन लोकल एरिया नेटवर्क एक भवन कार्यालय ईथरनेट 802.3। मैन मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क संपूर्ण शहर में। वैन वाइड एरिया नेटवर्क संपूर्ण विश्व इंटरनेट। नेटवर्क टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी केंद्रीय हब स्विच से जुड़े सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। बस टोपोलॉजी एक ही बैकबोन केबल। रिंग टोपोलॉजी गोलाकार टोकन पासिंग। मैश टोपोलॉजी प्रत्येक नोड सीधे अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है, सर्वाधिक विश्वसनीय व सुरक्षित होती है। हानिकारक मॉलवेयर के विभिन्न प्रकार। वायरस किसी वैध फाइल से जुड़कर कंप्यूटर में फैलता है, प्रथम पीसी वायरस है। वॉर्म बिना किसी होस्ट प्रोग्राम के नेटवर्क पर स्वतः अपनी प्रतियां बनाकर मेमोरी भर देता है। ट्रोजन हॉर्स दिखने में उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसा लगता है परंतु पीछे से सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। रैंसमवेयर सिस्टम की फाइलों को एनक्रिप्ट कर फिरौती मांगता है, उदाहरण के लिए वानाक्राई लॉकी। स्पाईवेयर उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर गुप्त रूप से जासूसी करता है। साइबर सुरक्षा शब्दावली फिशिंग नकली ईमेल, वेबसाइट से पासवर्ड चुराना। डीडॉस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस सर्वर की को फर्जी ट्रैफिक से ठप करना। स्पूफिंग फर्जी पहचान बनाकर संदेश भेजना। फायरवॉल अधिकृत व अनधिकृत नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने वाला सुरक्षा कवच। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत में 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड व डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता। श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ 2015 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी एक्ट की धारा 66A को संवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया। डिजिटल वित्तीय उपकरण एवं भुगतान प्रणालियां। यूपीआई एनपीसीआई द्वारा 2016 में विकसित है। बीपीए आधारित 24x7 तत्काल अंतरण। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस तत्काल भुगतान सेवा है, सीमा 5 लाख होती है। एनईएफटी बैच आधारित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस वास्तविक समय में बड़ी राशि का अंतरण, न्यूनतम सीमा 2 लाख। यूएसएसडी *99# बिना इंटरनेट साधारण मोबाइल फोन से बुनियादी बैंकिंग सेवा। एईपीएस आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, बायोमेट्रिक आधारित लेन देन। ई गवर्नेंस के 4 मॉडल हैं। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, जीएम पोर्टल, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 सेवा मॉडल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस AWS अजूरे, PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस गूगल ऐप इंजन, SAS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट 365, ड्रॉपबॉक्स। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एवं मशीन लर्निंग। AI मशीनों में मानव जैसी बुद्धि का अनुकरण। ML कंप्यूटर को डेटा से स्वतः सीखने में सक्षम बनाता है। डीप लर्निंग मानव मस्तिष्क की संरचना पर आधारित आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है, उदाहरण के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द में 1999 में केविन एस्टन ने गढ़ा था। यह भौतिक उपकरणों, सेंसर, सॉफ्टवेयर, एक्चुएटर को इंटरनेट से जोड़कर बिना मानवीय हस्तक्षेप डेटा साझा करने की तकनीकी है, उदाहरण के लिए स्मार्ट होम, कनेक्टेड कार। बिग डेटा के 5 आयाम हैं। 5Bs एवं भारत के सुपर कंप्यूटर। बिग डेटा के 5Bs की बात करें तो वॉल्यूम विशाल आयतन, वेलोसिटी तीव्र गति, वैरायटी विविध प्रारूप, वेरासिटी सत्यता, वॉल्यूम उपयोगिता। परम शिवाय राष्ट्रीय उप सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर IIT बेच्यू। एरावत सीडैक पुणे में स्थापित भारत का सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर है। अब बात करेंगे भाग 3 की, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद देश में चौथा स्थान है। जनसंख्या 19.98 करोड़ है। 2011 की जनगणना का अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 16.51% के साथ प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगती हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। एक अंतरराष्ट्रीय देश नेपाल 579 किलोमीटर सीमा बनाता है। 7 जिले स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के चरम सीमांत जिले। उत्तरी जिला सहारनपुर हिमाचल, उत्तराखंड व हरियाणा से सीमा बनाता है। दक्षिणी जिला सोनभद्र है, देश का एकमात्र जिला है
जो 4 राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को स्पर्श करता है। पूर्वी जिला बलिया है, बिहार सीमा पर है। पश्चिमी जिला शामली है, हरियाणा सीमा पर है। सर्वाधिक जिलों को छूने वाला जिला बदायूं है, 9 जिलों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारा से अथवा क्रॉन्च है, राजकीय वृक्ष सीता अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश, ढाक, टेसू 4 जनवरी 2011 से मान्य है। राजकीय मछली चीतल है और राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है। 1938 में यह स्वीकृत हुआ था। प्रशासनिक संरचना उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, 18 मंडल है। नवीनतम मंडल अलीगढ़ है, 17 नगर निगम है, नवीनतम शाहजहांपुर है। द्विसदनीय विधान मंडल में विधानसभा की सीटें 403 हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं, लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं और ये सभी देश में सर्वाधिक हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा 1947 में हिंदी घोषित की गई, 1989 में उर्दू घोषित की गई और ये द्वितीय राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक मेले एवं उत्सव: कुंभ मेला प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर प्रत्येक 12 वर्ष में। नौचंदी मेला मेरठ में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक। बटेश्वर मेला आगरा में यमुना तट पर प्रसिद्ध पशु ऊंट मेला है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। खिचड़ी मेला गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर मकर संक्रांति पर। सैयद सालार मेला बहराइच में। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कत्थक है। लखनऊ घराना कत्थक के भाव एवं अभिनय हेतु प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बीदादीन आदि हैं। तबला एवं सितार के बनारस घराने के प्रमुख उस्ताद पंडित किशन महाराज, पंडित सामता प्रसाद, गुदई महाराज और बिस्मिल्ला खान। शहनाई भारत रत्न भी मिला है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं लोकगीत: चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में महिलाएं सिर पर 108 दीपक से सजा पहिया रखकर नृत्य करती हैं। कर्मा एवं सीला नृत्य सोनभद्र एवं मिर्जापुर में जनजातीय समुदाय द्वारा। धुरिया, राई एवं पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र। लोकगीत कजरी मिर्जापुर में वर्षा ऋतु में। रशिया बरसाना ब्रज में। आला बुंदेलखंड महोबा वीर रस प्रधान है और बिरहा पूर्वांचल में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। लखीमपुर खीरी स्थापना 1977 में, जो बाघ की बारहसिंगा हेतु प्रसिद्ध है। प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं: दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़, बिजनौर और रानीपुर चित्रकूट में है। भारत का ये 53वां है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी बिहार की बात करें तो नवाबगंज पक्षी बिहार, जिसे अब शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी बिहार कहते हैं, उन्नाव में है और प्रदेश का प्रथम पक्षी बिहार है, 1984 में स्थापित है। लाख बहुसी पक्षी बिहार कन्नौज प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी बिहार है। पटना पक्षी बिहार एटा प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी बिहार है। बखीरा पक्षी बिहार संत कबीर नगर प्रसिद्ध रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। समसपुर रायबरेली में है। सांडी हरदोई में है। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण बलिया में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार मेरठ मुजफ्फरनगर बिजनौर में है तथा सबसे छोटा वन्यजीव बिहार महावीर स्वामी वन्यजीव बिहार है, जो ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें एवं स्थान: उत्तर प्रदेश देश में कुल खाद्यान्न गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध तथा आम व अमरूद उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ में तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है, जबकि मृदा समूह क्षेत्र 8 है। खनिज उत्पादन की बात करें तो यूरेनियम एवं तांबा ललितपुर, हीरा बांदा एवं मिर्जापुर, सिलिका बालू ग्लास सैंड प्रयागराज, शंकरगढ़ एवं चित्रकूट क्षेत्र। बॉक्साइट बांदा, चित्रकूट एवं वाराणसी। चूना पत्थर मिर्जापुर एवं सोनभद्र, गुरमा, कनाज, चुर्क व डाला सीमेंट संयंत्र। कोयला सिंगरौली सोनभद्र में। सोना सोनभद्र, सोन पहाड़ी व ललितपुर में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में रिहंद बांध परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र पिपरी में रिहंद नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। माता टीला बांध व राजघाट बांध बेतवा नदी पर ललितपुर में। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पारीछा बांध बेतवा नदी पर झांसी में। वाण सागर परियोजना सोन नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर प्रणाली है। बनबसा चंपावत से निकलती है। निचली गंगा नहर नरोरा बुलंदशहर से तथा ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर है, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते थे और ये चर्म नगर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कानपुर में है, UPCDA का। एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP के प्रमुख जिले व उनके उत्पादों की बात करें तो मुरादाबाद पीतल के बर्तन एवं हस्तशिल्प, इसे पीतल नगरी कहते हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां एवं कांच के उत्पाद सुहाग नगरी। कन्नौज इत्र एवं सुगंधित तेल इत्र नगरी।
भदोही कालीन एवं दरी उद्योग कालीन नगरी, अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर, सहारनपुर लकड़ी व नक्काशी, वाराणसी बनारसी रेशमी साड़ी एवं लकड़ी के खिलौने, लखनऊ चिकनकरी एवं जरी जरदोजी, गोरखपुर टेराकोटा शिल्प, महोबा गौरा पत्थर शिल्प। उत्तर प्रदेश का विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क एक्सप्रेसवे प्रदेश हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो 341 किलोमीटर लखनऊ से चांद सराय गाजीपुर तक। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर, देश का पहला हवाई पट्टी युक्त एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा से आगरा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर, चित्रकूट के भरतकूप से इटावा के कुदरेल तक। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा, मेरठ से प्रयागराज प्रदेश का सबसे लंबा। और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर, गौतम बुद्ध नगर देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन हो गया है। बरेली हवाई अड्डा ने एएआई ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान, राष्ट्रीय स्तर पर 7वां प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में जनजातियां 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी आबादी मात्र 0.57% है। सर्वाधिक एसटी आबादी वाला जिला सोनभद्र तथा न्यूनतम एसटी आबादी वाला जिला बागपत कन्नौज है। अयोध्या और जालौन में कोई एसटी आबादी नहीं पाई गई। तो न्यूनतम एसटी आबादी वाला जिला बागपत है। अयोध्या और जालौन में कोई एसटी आबादी नहीं पाई गई है। थारू जनजाति प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है और किरात वंश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में संवैधानिक एवं प्रशासनिक पदों पर प्रथम व्यक्ति, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी, भारत की भी प्रथम महिला सीएम, प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, भारत की भी प्रथम, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल और प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय शोध संस्थान, लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सीडीआरआई, भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, वाराणसी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, झांसी भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, बरेली इज्जतनगर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान एवं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मथुरा मखदुम केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, भदोही भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। उत्तर प्रदेश के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय कुल 6 हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू 1916 में स्थापित पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित पूर्व का ऑक्सफोर्ड, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बीबीएयू 1996 से लखनऊ में स्थापित, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में 2014 से स्थापित, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में स्थापित। उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल, सारनाथ वाराणसी में अशोक सिंह स्तंभ, धम्मेक स्तूप, श्रावस्ती महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास व उपदेश दिए, आजीवक संप्रदाय के मक्खली गोशाल की जन्मभूमि, कौशाम्बी जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ, देवगढ़ ललितपुर गुप्तकालीन दशावतार मंदिर पंचायतन शैली, भीतरगांव मंदिर, कानपुर गुप्तकालीन ईंटों से निर्मित मंदिर, कालिंजर दुर्ग बांदा जहां शेरशाह सूरी उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय मारा गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं रचनाएं, कबीरदास मगहर में इनका जन्म हुआ, कबीर चौरा वाराणसी, बीजक साखी शबद रमैनी, तुलसीदास राजापुर चित्रकूट में इनका जन्म हुआ, रामचरितमानस विनय पत्रिका कवितावली इनकी सूरदास रुणकता सिही में इनका जन्म हुआ, सूरसागर सूरसारावली, मुंशी प्रेमचंद लमही में इनका जन्म हुआ है, वाराणसी के पास है, गोदान गबन सेवा सदन रंगभूमि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ है, कामायनी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ है, यामा हेतु इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला था। हरिवंश राय बच्चन प्रयागराज के हैं, मधुशाला मधुबाला इनकी रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी में इनका जन्म हुआ है और आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहलाते हैं। भारत दुर्दशा इनकी प्रमुख रचना है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन एवं धरोहर, उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान लगभग 137 करोड़ घरेलू पर्यटक पर रहा है। विदेशी पर्यटन, उत्तर प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है।
लगभग 3.66 लाख विदेशी पर्यटक यहां पर आए हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर ताजमहल 1983 में, आगरा का किला 1983 में, फतेहपुर सीकरी 1986 में, अमूर्त धरोहर कुंभ मेला 2017 में, रामनगर की रामलीला 2008 में। उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27, बजट का कुल आकार 11 फरवरी 2026 को ये जारी हुआ है और 9,12,696.35 करोड़ इसका कुल आकार है, जो पिछले वर्ष से लगभग 12.9% अधिक रहा है। शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का 12.4 समर्पित, बेसिक शिक्षा हेतु 77,622 करोड़ आवंटित। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% लक्षित है। प्रमुख योजनाओं की बात करें तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण 50 लाख टैबलेट स्मार्टफोन, मुख्यमंत्री युवा युद्धमय योजना 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण हेतु 1,000 करोड़, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अनुदान राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ आवंटित है। भारत का पहला ग्लास म्यूजियम कांच संग्रहालय उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ग्लास सिटी ऑफ इंडिया में स्थापित। पूर्वांचल का पहला यार्न सूत प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो मिर्जापुर में बनाया जा रहा है। अनिवार्य आधार आधारित संपत्ति पंजीकरण, धोखाधड़ी रोकने हेतु संपत्तियों की रजिस्ट्री में क्रेता व विक्रेता का बायोमेट्रिक आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया। जिम्स ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का पहला 100% एआई आधारित सरकारी अस्पताल बना। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, इसके 6 नोड्स हैं, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट। जहां लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल, झांसी में हथियार, गोला बारूद तथा अन्य नोड्स में उन्नत रक्षा उपकरण निर्मित हो रहे हैं। 7वां नोड्स उन्नाव प्रस्तावित है, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आज की ये पीडीएफ आपको बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अभी जाकर आप वहां पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अच्छे से पेपर करिए और रिवीजन करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।